इस फील्ड में क्या है ना कि हमारे पास एग्जाम्पल नहीं था। जब मैं गया था उसमें मॉडलिंग में, उस टाइम मुझे इनफैक्ट 90,000 लोगों ने वोट किया था। कोई ऐसी कहानी तो नहीं है एसएमबी फिटनेस के पीछे कि आपने जिम खोल दिया हो या फिटनेस में थे इसी वजह से? ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी अफवाहें हैं। शादी कब कर? अरे यार ये तो अब वैसा है कि मैं खुद घर वालों को बोल रहा हूँ करवा दो यार। करवा दो। घर वाले नहीं करवा रहे, ध्यान नहीं दे रहे। नमस्ते दोस्तों, तो आज हमारे साथ बेगूसराय के जाने माने फिटनेस एंथुसियास्ट, फिटनेस के दीवाने गौरव गौतम जी हैं। आपका स्वागत है केवी स्टूडियो बिहार में। जी धन्यवाद मुझे इस मौके के देने के लिए, ताकि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आके आप लोगों से या जो भी मेरे दोस्त लोग हैं, घर वाले, उनसे एक अच्छी खासी बातचीत कर सके, कन्वर्सेशन हो सके। आपको अक्सर देखा गया है कि आप फिटनेस के लिए बहुत ज़्यादा दीवाने हैं, बहुत सारी वीडियोस भी आती रहती है और काफ़ी ज़्यादा आप चर्चे में भी रहते हैं। हाल ही में पिताजी का चुनाव, मेयर का चुनाव हुआ था, उसमें भी आप बॉडीगार्ड के रूप में मम्मी के साथ थे। वो तो मेरा क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जब उन्होंने मुझे हमेशा मेरे साथ खड़े रहे तो मेरा तो कर्तव्य बनता था उनके साथ रहने का। कैसे शुरुआत हुई इस फिटनेस करियर की? ऐसा इट्स लाइक कि कोई ऐसा कुछ फिक्स नहीं था कि हमें यही करना है। या मैं नॉर्मली अपने स्टडीज़ के लिए गया था दिल्ली, तो वहाँ मैंने जिम विम स्टार्ट किया, तो बहुत नॉर्मल चल रहा था। दिल्ली स्कूलिंग के लिए या नहीं, मैं कॉलेज के लिए गया था, अपने ग्रेजुएशन के लिए। स्कूलिंग तक तो मैं यहीं पे था BRDAV में। उसके बाद मैं जब दिल्ली गया तो होता है ना कि बड़ी दुनिया देखी, तो चीज़ों को थोड़ा सा एनालाइज किया। मैंने खुद को, माइंड खुलते हैं। हाँ, मैंने खुद को देखा कि मैं कहाँ हूँ, बाकी लोग कहाँ हैं। तो फिर उस अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ये लगा कि एक जिम जब मैंने जाना स्टार्ट किया तो मुझे इसका वो था कि आदत सी हो गई। जिम जाना स्टार्ट किया, मतलब फिजिक कैसी थी उसके बारे में थोड़ा सा, जब आपने शुरुआत की थी, जब बहुत एवरेज जोश जुनून चढ़ा था? एवरेज फिजिक थी, जैसे हर कोई एक मेरे जैसे लीन तो नहीं? लीन ऑलमोस्ट इतना ही लीन था मैं। 75 kg 77 kg का मैं था जो, और वही चीज़ कंटिन्यू रहा। मुझे लगता है पहले 1-1.5 साल तो नॉर्मल यही चलता गया। उसके बाद थोड़े बहुत मैंने, क्योंकि कॉलेज का ड्यूरेशन कम हो गया, तो जो भी कोचिंग के लिए टाइम मिलता था या जो भी, तो मैंने वो छोड़ के मैंने अपने जिम को ही टाइम दिया। तो वहाँ से फिर धीरे धीरे मेरी फिजिक ग्रो होने लगी। मेन क्या था कि जब एक टाइम के बाद मुझे एक अच्छा सा वो मिल गया, मेंटर मिल गया, तो उसने मुझे गाइड किया। तो वहाँ से फिर चीज़ें अलग ही लेवल पर। मतलब कॉलेज से ही एक जुनून था कि फिटनेस इंडस्ट्री में ही धाक जमानी है एकदम? आप ये, मैं कॉलेज के टाइम पे ये नहीं मैं बोल सकता हूँ कि ऐसा कुछ था मेरे दिमाग में, बट मुझे ये था कि मुझे पसंद था, तो मुझे जिम जाना होता था। मेरे दोस्त लोग जब घूमने फिरने जाते तो भी मैं चीज़ों को कट आउट करके वहाँ से टाइम निकाल के मैं जिम को ही टाइम देता था। या नॉर्मली होती ना अपनी डाइट प्रिपेयर करना, क्योंकि घर पे जब मैं था तो मेरी मम्मी या मेरी फैमिली वेजिटेरियन थी, तो रहते हैं ना कि जो चीज़ें कि एग अंडे हो गए, ये वो सब कुछ मैं खुद से ही करता रहता था। तो मेरे घर वालों को भी ऐसा लगता था कि बाकी चीज़ तो आज तक कभी कुछ नहीं किया, एक गिलास पानी नहीं लेके पीता ही आदमी, तो फिर इतना कैसे कर ले रहा है। तो वहीं से चीज़ें हुई। फिर मैं उसके बाद पुणे शिफ्ट हो गया। पुणे जब मैं गया तो हुआ क्या था कि मैं दिल्ली से जब पुणे गया था तो मेरी थोड़ी बहुत फिजिक थी, मतलब ऐसा था कि एक नॉर्मल एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा दिखता था फिजिक। तो जब मैं वहाँ गया तो लोगों ने मेरी, मतलब होता है ना कि तारीफ वाली चीज़ें, कि मैं एक थोड़ा सा था टॉक ऑफ द कॉलेज की बात, जोश मतलब भर दिया लोगों ने। तो फिर वहाँ से चीज़ों को मैंने फिर आगे बढ़ाना स्टार्ट किया। मेन क्या था कि मुझे हर टाइम पे ना कोई एक अच्छा गाइड, वो मेंटर मिलता गया, जिन्होंने मुझे प्रॉपर गाइडेंस दिया। या जो भी चीज़ थी, मुझे जब भी उनकी ज़रूरत पड़ी तो हमेशा ही मेरे साथ खड़े रहे, एज अ फैमिली आप बोल सकते हो। तो उनके घर वालों का सपोर्ट था पहले से ही, इन सब चीज़ों के लिए सपोर्ट करते थे, या वही देखिए नॉर्मल मेंटलिटी जो आपके घर वालों की जो मेंटलिटी, वही मेरे घर वालों की मेंटलिटी, ऐसा कुछ नहीं है। और वो अपनी जगह कहीं गलत भी नहीं, क्योंकि उन्होंने जिस चीज़ को देखा है या जो एक सेट पैटर्न है, तो वो हमेशा यही चाहेंगे कि कोई भी, मैं हूँ, मेरी बहन हो या कोई मेरा छोटा भाई हो, तो दे वांट कि ये ऐसे है, ऐसे ही चलते जाए। क्योंकि इस चीज़ में क्या है ना कि हमारे पास बहुत सारे सेट एग्जांपल्स हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊँ तो क्या होता है कि आज मैं हूँ, ठीक है, सपोज करो मैंने इंजीनियरिंग की होती, तो आज मेरे घर में एक मेरे भाई को ये बोला जाता ना कि वो देखो यहाँ से ऐसे किया, वैसे किया, वहाँ से कॉलेज गया, इंजीनियर बन गया। बट इस फील्ड में क्या है ना कि हमारे पास एग्जाम्पल नहीं था। कोई हमारे पूर्वज भी नहीं, कोई हम में से कोई वैसा गया नहीं था अभी तक ऐसे स्टेज पे, तो लोगों को ये लगे कि अरे वो ना खेल के तो वहाँ तक पहुँच गया। वो चीज़ नहीं था हमारे पास। तो उस चीज़ का ही दिक्कत होता था हमेशा, क्योंकि मेरे घर
नॉर्मल था कि घर वाले यही चाहते थे कि मैं मतलब कॉलेज कंप्लीट हुआ, जॉब कर लूँ, या जो होता है यहाँ बिहार का सरकारी नौकरी के लिए ये वो। इनफैक्ट कभी कभी अब भी मेरी मम्मी को कभी कभी याद आ जाता है कि मैं अब भी जॉब कर सकता हूँ। तो वो उनका प्यार है, वो ऑब्वियसली यही चाहते थे कि मैं अच्छा कुछ करूँ लाइफ में। बट होता है कभी कभी ट्रैक चेंज हो जाती है। मुझे जो चीज़ें पसंद थी मैंने उस चीज़ को साथ आगे बढ़ा, लेकिन ये है कि जब से मैंने चीज़ों को हुआ ना कि मैंने स्टार्ट किया है, तब से दे आर सपोर्टिंग मी। तब से उन्होंने आज तक कभी एक क्वेश्चन नहीं किया कि अब क्या क्यों नहीं करना, या जो भी चीज़ होता है हमेशा वो मेरे साथ खड़े रहे। अच्छा, कभी सोचा नहीं कि राजनीति में आना चाहिए? पिताजी राजनीति में है, माताश्री राजनीति में है, आना चाहिए, एक पद्धति बन जाती है। हाँ, तो अभी उसके लिए बहुत टाइम है। हाँ, अभी तो मेरे आएंगे, पापा अभी तो मेरे पापा ही जवान है। हाँ जी, हाँ जी, पापा ही जवान है, क्या बात है। अभी तो वो खुद ही हीरो है। अभी तो वो स्टार्ट ही हुआ है। इनफैक्ट उनकी करियर आप देखो तो पॉलिटिक्स में अभी तो स्टार्ट हुआ है। अब मैं भी यही चाहता हूँ कि वो बहुत आगे जाए, उनके पीछे पीछे तो चले ही जाएंगे ना हम। क्या बात है, क्या बात। अच्छा, आप मॉडलिंग में भी आपने कदम रखी, कैसे फिटनेस से फिर मॉडलिंग में? और काफ़ी ज़्यादा चर्चे में थे उस समय, जिस समय आप मॉडलिंग में गए थे, मिस्टर इंडिया के लिए आप जब गए थे। उस टाइम जब मैं गया था उसमें मॉडलिंग में, तो उस टाइम मुझे इनफैक्ट 90,000 लोगों ने वोट किया था। 90,000 बिहार से? बिहार से सिर्फ 90,000 लोगों ने वोट दिया था। तो यही नहीं, ये बातें काफी ज्यादा चर्चे में थी। सिर्फ बेगूसराय की बात नहीं, ये जब मैं कंपटीशन के लिए फाइनल में गया था ना, तो ये वहाँ की भी होते ना लोग, चर्चा का विषय था कि इसको इतने सारे वोट कैसे आए। क्योंकि लोगों को बिहार की इमेज थोड़ी सी वैसे है कि बहुत लोग मतलब लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, या अपार्ट फ्रॉम डैट अगर आप ढंग के कपड़े भी पहनो ना तो उनको ये लगता है, हाँ उनको ये लगता था कि अरे ये ऐसे कैसे कर सकता है, ये तो तुम्हारे यहाँ भी ऐसा होता है क्या। वो चीज़ें हमें फेस करना पड़ता ही था। तो जब हम वहाँ गए कंपटीशन में, तो वहाँ पे हर कोई आया था, कोई दिल्ली का था, कोई कंपटीशन, कोई वो था नेशनल इंटरनेशनल वो कर रखा था उसने कंपटीशन वगैरह। और मैं बहुत बेसिक था उस टाइम पे। मैं अपने आप में समझ रहा होगा कि मैं बहुत बड़ा हीरो हूँ, लेकिन जब मैं वहाँ गया तो चीज़ों को मुझे एनालाइज हुआ कि मैं कहाँ हूँ, नहीं हूँ। लेकिन फिर भी मैंने अपना 100% दिया। और जहाँ तक इन लोगों की बात थी तो उन्होंने मुझे भरपूर प्यार और आशीर्वाद दिया था उस टाइम पे। और ऑलमोस्ट 90,000 जो भी मुझे टाइटल मिला या नहीं मिले, वो उनके ही कारण था। वो इनफैक्ट उनके लिए ही है वो चीज़। अच्छा, गौरव जी को अगर एक्टिंग करनी हो? नहीं, मैं बहुत गंदा एक्टर हूँ मैं, सीरियसली बहुत गंदा वाला एक्टर हूँ मैं। मुझे कभी कभी 1-2 बार मैंने ऑडिशन दिया था, तो मुझे खुद की वो वीडियो देख के ना खुद पे ही हंसी आने लगी। तो तभी मैंने सोच लिया भाई ये अपने, सोचा नहीं कि इतनी अच्छी फिजिक है, फिटनेस में भी है, आप मॉडलिंग में भी गए हैं, एक्टिंग करनी चाहिए, काम अगर किया जाए तो एक्टिंग हो सकता था। बट क्या हुआ ना कि जब ये लॉकडाउन वगैरह लगी तो हर कोई अपने घर पे आया वापस, सेम मैं भी आया। तो यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा, एक तो उससे मतलब टोटल कट ऑफ हो गया से। अब जब घर पे आया तो ऑलमोस्ट वही थी ना, 4 दीवारी में रहना हो गया। फिर वहाँ से चर्चे होने लग गए कि क्या करना। घर पे ये डिस्कशन का वो था हमारा, कॉफ़ी टेबल का डिस्कशन का टॉपिक हमेशा यही रहता था कि आगे क्या करना है, क्या करना है। पिताजी हाँ, उम्मीद लगाए? पिताजी भी तो, पिताजी का तो ऐसे था कि वो डायरेक्टली मुझे कभी नहीं बोलते थे कुछ। बट मम्मी का वो था, हर दूसरी बात पे यही आता था कि अब आगे क्या करना है। मैं अगर कुछ नॉर्मल कहीं की भी बात हो, लेकिन बात घूम के आती थी वहीं पे कि जॉब क्या करना नहीं करना। तो उस चीज़ों को लेके एक टाइम को थोड़ा सा वो रहता है। तो मैं भी थोड़ा था कि नहीं कुछ जल्दी कर लेना है, ताकि होता है ना कि एक स्टेबल होने के हिसाब से आप उस डायरेक्शन में चल लो। क्योंकि हर चीज़ आदमी को देखना पड़ता है। मुझे भी, मेरे पीछे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, फैमिली है, सब कुछ है। तो मुझे भी उस चीज़ के हिसाब से करना था। दूसरी बात आपने जो बोला ना कि पॉलिटिक्स, ये सब बीइंग फ्रॉम अ पॉलिटिकल फैमिली, उसकी एक अलग प्रेशर होती है। अब मैं अगर कोई एक नॉर्मल सी चीज़ें हूँ ना कि आपने अगर कुछ वो किया, सही गलत वो बाद की बात है। अगर वही चीज़ मैं करूँगा तो लोग उसका मीन और मेक दोनों ही निकालने लगते हैं। हाँ, तो हर चीज़ को मुझे देख के करना पड़ता है चीज़ें। तो उसके कारण भी थोड़ा बहुत ये हो गया कि मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं, मतलब बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद की है। नहीं, बर्बाद नहीं की, लॉकडाउन ने लोगों को अपने आप को एनालाइज करने का टाइम दिया कि आप क्या हो, कहाँ हो, अपनी औकात नाप लो, अपने आप को सेटल कर लो। आपको पता चल गया कि मेरे फैमिली वाले कैसे हैं, हम उनके साथ कितना घुल मिल सकते हैं। क्योंकि उससे पहले कभी आज तक मुझे नहीं लगता कि मैं, मेरे पापा, मम्मी, मेरी बहन एक साथ एक बार टेबल पे बैठ के कभी बात किए होंगे लॉकडाउन से पहले। बट उस टाइम पे ये आपको लेके चर्चा हुआ करता था? नहीं, चर्चा की वो एक अलग बात है। मतलब
चर्चा इसलिए था क्योंकि उस टाइम तक मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई थी, और बीइंग मैं सबसे बड़ा हूँ अपने घर में, हमारी जॉइंट फैमिली है, तो हर कोई ऐसा था ना कि मेरे अंकल हमेशा कहा करते थे रेलगाड़ी में इंजन आगा बढ़ते पिछला डिब्बा सब तो सही से चलिए जेते हैं साथ, वही है। तो उनको ये था कि तुमको हमेशा ही, मतलब मेरे ऊपर ये चीज़ तो था प्रेशर, क्या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे सबको साथ लेके चलना, क्योंकि मैंने अपने घर पे भी ये चीज़ देखा है पापा को कि वो हमेशा ही सबको साथ लेके चले आज तक। तो होता है ना कुछ चीज़ें उनसे मेरे अंदर जो है, तो मुझे एक तो ये चीज़ पसंद भी है, बीइंग इन अ जॉइंट फैमिली में बचपन से रहा हूँ। आई वॉन्ट एवरीबडी टू बी अलग अलग जगह पे, या जो भी चीज़ है सेटल हो, या मैं उनके लिए कुछ अच्छा कर सकूँ अपने भाई या जो भी चीज़ हो। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा एक स्टेबल वो करियर चूज़ किया, और यहाँ आने के बाद मुझे ये लगा कि प्रॉपर बेगूसराय में, मैं ये नहीं बोल रहा कि जिम नहीं था या ट्रेनर नहीं था। एसएमबी की शुरुआत की आपने, और बेगूसराय में काफी ज्यादा चर्चे में भी है एसएमबी फिटनेस, कैसे चर्चे में है वो तो, और चर्चे में होना भी चाहिए, क्योंकि उसको मैंने उस चीज़ को बनाने के लिए बहुत मेहनत किया। कितने साल मतलब फिटनेस इंडस्ट्री में आपने दिए? फिटनेस इंडस्ट्री में पर्सनल अगर मेरी आप वो काउंट करो तो ऑलमोस्ट 5-6 साल तो हो गई होगा, डेडिकेटेड प्रॉपर जो मैंने टाइम दिया, घर वालों की बात कहानी वो सुन के, डांट सुन के भी मैंने टाइम दिया। एक सवाल लेना चाहूंगा, कोई ऐसी कहानी तो नहीं है एसएमबी फिटनेस के पीछे कि आपने जिम खोल दिया हो या फिटनेस में थे इसी वजह से? ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी अफवाहें है कि मेरे किसी से कोई बात हुई या कुछ भी, ऐसा कोई बात नहीं है। बीइंग हुआ क्या था कि मैं आपको प्रॉपर स्टोरी बताता हूँ। हुआ क्या था कि हमने पहले प्लान आउट किया था किसी और बिजनेस के लिए, जो रियलिटी वो बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन फिर क्या हुआ ना कि जो हमारे आसपास के जो लड़के थे या जो भी मेरे भाई के, क्योंकि मेरे यहाँ पे बहुत लिमिटेड दोस्त थे, नहीं है दोस्त, क्योंकि मेरे जो भी स्कूल वाले थे वो सब इधर उधर चले गए। तो उसके कारण क्या हुआ कि मैं ना एक बार दिल्ली गया था ऐसे ही टाइम पास के हिसाब से, 2-3 दिन के हिसाब, वही घूमने के लिए, रिलैक्स करने के लिए। तो लोगों ने पता नहीं कहाँ से चीज़ें उठी नहीं उठी, मेरे उसके दोस्त मेरे भाई के, उन्होंने उससे पूछा कि गौरव भैया जिम का सामान लेने गए हैं क्या? तो वो भी वैसे ही था शौक, तो बोले कि नहीं हम लोग का कहाँ कोई बात हुआ ऐसा कुछ। तो मैं जब वापस आया तब उसने मुझसे पूछा कि आप कहीं बोले थे ये चीज़? बोले नहीं। फिर पता नहीं यही चीज़ सेम क्वेश्चन ना किसी ने मेरे चाचा से पूछा, तब जिम कहीं खुल डाले, लेकिन जिम को तो चर्चे नहीं छत के ना, तो मतलब आसपास से कमेंट्स आने लगते हैं, ये चीज एक नई चीज की शुरुआत करो, ये नहीं कि हम साथ मिलके आगे बढ़े, कमेंट्स आने यही सब। आप जो भी चीज़ बोलो उसको पॉजिटिव लो नेगेटिव लो, बट फिर होता है ना कि वहाँ से हमने भी ये सोचा कि एक देख सकते अपना भी करके, क्योंकि उससे पहले ना कभी मैंने सोचा नहीं था कि, मैंने पुणे में जिम का सोचा था, वहाँ मैंने बात भी करी थी घर पे या जो भी चीज़, ऑलमोस्ट सारे प्लान वो हो गए थे, बट वही लॉकडाउन के कारण ये था थोड़ा सा होल्ड पे वो चला गया। तो जब मैं घर आया तो फिर ये जब माहौल बनने लग गया तो फिर मैंने हिम्मत, ये चीजें अच्छी हुई कि आपने पुणे में स्टार्टअप नहीं करके पहले अपने जन्म स्थान पे स्टार्टअप किया, और अब अगर एसएमबी फिटनेस को बढ़ाया जाए पूरे भारत में तो वो ज्यादा बेहतर होगा। जी ये देखिए वो चीज़ कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो इस चीज़ का तो मैं बहुत फर्म बिलीवर हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो चीज़ें ऐसे हुई तो वो बाद में मे भी उस टाइम मुझे लगा कि अरे नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए था, लेकिन बाद में मेरे लिए वो बेनिफिशियल हुआ। तो यही चीज़ें थी, माहौल खुद ही बनता चला गया। तो फिर मैंने, मेरे भाई ने, हमने किसी से नहीं डिस्कशन करी, कोई कुछ नहीं, प्रॉपर आप बात, मतलब कैसे मैं बताऊँ कि मैं रात को ना 2 रात पूरे दिन रात, मेरी अभी वो डायरी पड़ी होगी, मैंने उस पर प्रॉपर वो बनाया, प्लान आउट बनाया, जो ब्लूप्रिंट कहते हैं ना, जितना MBA तक पढ़े थे, जितना इधर उधर से सारा दिमाग लगा के वो बना लिया। कंस्ट्रक्शन से लेके रबर मैट का क्या होगा और पानी के लिए क्या व्यवस्था होगा, वहाँ तक सब कुछ प्रॉपर आज भी वो रखा हुआ है, उसमें नोट डायरी में वो लिखा हुआ, मतलब जिंदगी के लिए याद के लिए रख लिया है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं कभी ना पापा से ऐसे डायरेक्टली बात करता ही नहीं था, क्योंकि होता है ना हमेशा ही थोड़ा सा वो रिस्पेक्ट और डर वाली चीज भी आप बोल सकते हो कि स्टार्टिंग से ही था, सबको होती है। हाँ, क्योंकि पापा होते हैं, वही चीज है। तो फिर मैंने उनको हिम्मत करके, वो कहीं निकल रहे थे तो वो भी बहुत जल्दी में थे, तो मैंने उनको बोला कि तो फ्री है क्या? बोले हाँ बोलो ना, क्योंकि उस टाइम वो भी थे मेरे कारण थोड़े ज़्यादा ही टेंशन में थे कि पता नहीं क्या करेगा नहीं करेगा, वो चीज़ होता है ना। तो मैंने उनको जैसे ही बोला ना कि फ्री है, तो ही बोला कि हाँ बोलो। तो फिर मैंने उनको बैठाया, मैंने उनको चीज़ें समझाई कि ऐसे ऐसे हम लोग प्लान आउट कर रहे हैं, ये प्लान है। तो उन्होंने बस मुझे यही बोला कि तुमको लग रहा है ना हो जाएगा? तो मैंने बोला हो तो जाना हो जाएगा, एनर्जी दी उन्होंने। ही बोला कि ठीक कर लो।
तुमको ही करना है, फिर जो देख करना है देखो, क्या इससे क्या लगना नहीं लगना अपना देख लो। वहाँ से हो गया ग्रीन सिग्नल, उसका तो रुकने का कोई बात नहीं था। फिर हम लोग, अब भरोसा नहीं करोगे, हम सब भाई लोग खुद ही आए, वो होते हैं ना मेजरिंग टेप लेके, ये वो लेके, हमने खुद से जगह नापा। पता भी नहीं था उससे पहले, हमें ही नहीं पता था कि जगह फीट में होती है कि स्क्वायर फीट में कैसे क्या होता है। बेसिक्स में आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ऐसे ही स्टार्ट हुआ। जो हम यहाँ पे आए, जहाँ पे भी जिम है, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि जो फर्स्ट फ्लोर तो बहुत टाइम से बना हुआ था, एक ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर की कंस्ट्रक्शन हुई थी और लॉकडाउन लग गई। तो प्रॉपर वैसे ही जहाँ रहते हैं ना कि ईंट थी, तो वैसे ईंट पड़ी हुई थी और सब इतना कुछ इतना वैसे ही, लिटरली हाँ, पानी लगा पानी। हुआ, मच्छर काट रहे उसमें। जब हम पहले दिन गए ना, तो ऐसे आए बोले कि अरे करोड़ों की प्रॉपर्टी है ये, कैसे ऐसे ऐसे यहाँ फेंका हुआ। पे, ऐसे कोई पूछने वाला नहीं है। हम वहाँ पे 2 लाख रुपए रेंट देने को तैयार थे। तो वहाँ से फिर हमने उसको वो किया, खुद से मेजर वेजर करके लिखा वो सब कुछ। फिर हम यहाँ से चले गए मार्केट, पता करने की कैसे क्या होगा। हमारी बजट, जो मैंने ऑलमोस्ट एक बजट बना रखा था पहले से ही, मैं ये देख रहा था कि उसमें चीज़ें फिट होती या नहीं होती। और जब मैं मार्केट गया तो मैंने, कहते हैं ना कि अपने पापा का टैग थोड़ा साइड करके, मैं एज अ नॉर्मल क्लाइंट बन के मैं गया था मार्केट देखने के लिए कि चीज़ों को कैसे क्या होता है, क्या मुझे पता है। हाँ, समझ। इस चीज़ का मुझे बेनिफिट ये हुआ कि मुझे एक एक चीज़ का ना ग्राउंड से लेके और हाई लेवल तक सब कुछ मुझे पता चल गया कि मार्केट में कहाँ कौन क्या मिल जाएगा और कौन कितना में दे रहा है और कौन कितना में मिलना चाहिए मुझे। तो ये सब कुछ हुआ। फिर धीरे धीरे काम स्टार्ट हुई। तो फिर एक टाइम को तो ऐसा था कि जो लेबर और हम लोग में कोई फ़र्क नहीं लगता था, हम भी उनके साथ ही घुल मिल के वैसे रहते थे कि उनको भी थोड़ा सा एक रहता है ना कंफर्ट जोन वाली भी उनके लिए भी था। और इसके कारण होता क्या था कि वो लोग भी ना थोड़ा ज़्यादा, कहते हैं ना 110% देने को रेडी होते थे। और जहाँ इशू होता था वहाँ मैं ऐसा नहीं था, मैं थोड़ा सा हाइपर भी जल्दी हो जाता हूँ मैं, तो वो भी चीज़ था। ऊपर से मेरे ऊपर भी बहुत प्रेशर थे। बट एक तो ये चीज़ है कि मैं इस प्लेटफॉर्म से उनको भी एक वो धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने लिटरली बहुत मदद करी मेरी इन सब चीज़ों को सेटअप करने में। कितने दिन में फिर एसएमबी फिटनेस बन के तैयार हुआ? ऑलमोस्ट जो आप देख अभी जो फाइनल उसकी जो है रूपरेखा, वो आई थिंक हमने जुलाई में वो किया था। जुलाई एंड से हमने आई थिंक 24 या 25 जुलाई से हमने काम स्टार्ट किया था। और 8 सितंबर को मेरा जो बर्थडे है, हमने उस दिन ओपनिंग का सोचा था। तो मैंने अपने साइड से जो भी था, मेरी चीज़ें कंप्लीट हो गई थी। थोड़ा सा इक्विपमेंट आने में ही लेट हो गया था, तो आई थिंक इक्विपमेंट 10 तारीख को आई थी। प्रॉपर जो ऑफिशियल ओपनिंग जो होती है हमने 20 सितंबर को करी थी। देखा जाए तो काफ़ी मॉडर्नाइज इक्विपमेंट्स आपने लाए हैं एसएमबी फिटनेस में। मतलब अभी कितने लोगों का परिवार हो चुका है एसएमबी फिटनेस? ऑब्वियसली कहा जाए तो 200-300 लोग जरूर। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो कि उनका है ना कि मतलब रजिस्ट्रेशन करवाए। फिर मेन क्या है कि जो एसएमबी फिटनेस में जितने भी लोग आए ना, बेसिक आई थिंक 70% लोग ऐसे थे जो कभी जिम नहीं गए थे। कभी जिम नहीं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ा होगा। तो उनके साथ हमने स्टार्टिंग बेसिक से, उनको कहते हैं ना कि पुशअप से लेके आज जो जहाँ वो है, उनके साथ हम कोऑपरेट किया। हमने उनको बनाया, लिटरली हेल्प किया। जो भी मेरे पास जितना एक्सपीरियंस था, और भगवान के हिसाब से मुझे हर टाइम पे, मैंने बोला था ना पहले भी कि मुझे हर टाइम कोई ना कोई ऐसा अच्छा मेंटर या एक अच्छा मिलता गया साथी जो कि मेरा हेल्प करता चला गया। वैसे मुझे ट्रेनर फिर अच्छे मिल गए यहाँ पे, तो वहाँ से चीज़ों को थोड़ा सा मेरे लिए ईजी होता चला गया। और मैंने जो भी अपना जिम जो प्लान आउट किया था, मैंने अपने हिसाब से, जब मैं कहीं वर्कआउट के लिए जब जाता हूँ तो मुझे कौन सा चीज़ कहाँ क्या चाहिए नहीं चाहिए, उसके हिसाब से मैंने प्लान आउट किया था। तो इस चीज़ को लोगों ने भी काफ़ी तारीफ़ की थी जब ओपनिंग हुई थी, या इनफैक्ट अब भी आप जाओ तो जो जिम ओपनिंग के दिन थी आज ऑलमोस्ट वो सिमिलर ही दिखेगी आपको। कोई ज़्यादा, अब इक्विपमेंट यूज़ हुआ तो वो थोड़ी अलग से उसकी रूपरेखा हो सकती है, बट जो सामान जहाँ था नहीं था वहीं आज भी आपको दिखेगा। साफ़ सफाई हर चीज़ वैसा ही रहेगा। क्योंकि दूसरी बात क्या है कि मैं इस पर थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट इसलिए भी लगाता हूँ क्योंकि ये मेरी, कहते हैं ना कि सपना था कि मुझे एक वो जिम सेटअप करना है, और प्रॉपर जैसा जो मैंने सोचा था वैसे ही एग्जैक्ट चीज़ें होती चली गई। तो इसलिए बहुत दिल के मेरे बहुत करीब है वो जिम मेरे लिए। एसएमबी फिटनेस दिल के करीब। अब नॉर्मली क्लाइंट की जब बात हुई तो फिर मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ कि ये हैं मिस्टर प्रद्युमन। ये हमारे यहाँ जिम में ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने से आ रहे हैं, और मैंने इनके साथ भी जहाँ तक मुझे हो सकता है मैंने इनके साथ कोऑपरेट किया, नहीं किया। मोर ओवर कि मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन करूँ, उससे बेटर ये आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताएंगे कि एसएमबी फिटनेस
में आने के बाद और जब से ये आ रहे तब से इनको क्या चीज़ें अच्छी लगी, नहीं लगी, और ये लोगों के क्या रिस्पॉन्स देते हैं, क्या रिव्यू देना पसंद करेंगे आप? 2-2.5 महीने अप्रोक्सीमेटली से मैं SMA फिटनेस आ रहा हूँ। मैं पहले गुड़गांव में था। मैं जब यहाँ आया तो मैंने देखा कि SMA फिटनेस में ऑलमोस्ट वो सारी इक्विपमेंट अवेलेबल है जो एक जिम वाले बंदे के लिए होना चाहिए। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ साफ़ सफाई पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है और ट्रेनर भी हैं जो अच्छे से ट्रेनिंग हर एक व्यक्ति को करवाता है। प्रॉपर तरीके से उन पे ध्यान दिया जाता है। और मैं गौरव भैया के बारे में ये बताना चाहूँगा कि मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि मैं जब SMA फिटनेस ज्वाइन करने से पहले बेगूसराय में कौन ऐसा जिम है जो टॉप क्लास का है और जहाँ पे इक्विपमेंट ऑल अवेलेबल है या नहीं। तो मैंने सबसे पहले मैप के ज़रिए SMA फिटनेस को विज़िट किया था और उसके बाद गौरव भैया से मिला था, बातचीत हुई थी, तब मैंने ज्वाइन किया था। और मुझे रिज़ल्ट आई थिंक बेटर मिलता ही जा रहा है और मैं उम्मीद करूंगा कि मेरा रिज़ल्ट और बेटर हो। देखो, एट दी एंड मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप जब चीज़ों को प्लान आउट करते हो ना, अगर आप सपना देखते हो तो आपको बस एक कहते हैं ना, इनिशियली आपको स्टार्ट करने का देर है। अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो चीज़ें कहीं ना कहीं वो खुद ब खुद ट्रैक पे चली जाती है। अगर आपने सच्चे दिल से और मेहनत करके अगर चीज़ों को किया है तो वो कभी ना कभी वो जाके आपको रिजल्ट देगी देगी। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसी ऐसी स्टोरीज, ऐसे ऐसे गेस्ट को आपके सामने लेकर आता हूँ और आप लोग इतना अच्छा प्यार और आशीर्वाद देते हैं। और आरजे कार्तिक सर हमेशा कहते रहते हैं कि कर जाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना जैसे, कर जाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव भैया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद देते रहिए और हमारे दर्शकों से प्यार और आशीर्वाद पाते रहिए। जी, डॉक्टर रोशन सर को मैं धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट दिया है जिसमें मेरे जैसे और भी लोग युवा आके अपनी स्टोरी को बता के, अगर हमारे स्टोरी सुन के या जो भी चीज़ होते तो 2 लोग भी अगर मोटिवेट होके अगर अच्छे ट्रैक पे जाते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ी वो है हमारे लिए। गौरव भैया एक सवाल, लास्ट सवाल लेना चाहूँगा जो कि पूरे इंटरव्यू में मैं भूल गया था पूछना, शादी कब कर रहे हैं? अरे यार, ये तो अब वैसा है कि मैं खुद घर वालों को बोल रहा हूँ करवा दो यार, करवा दो। घर वाले नहीं करवा रहे, ध्यान नहीं दे रहे। वो इलेक्शन के चक्कर में उनको आदत हो गई ना हर 5 साल वाली। अब वो लगता है शादी करनी भी है या सलमान खान की तरह? सलमान खान क्यों बनूंगा मैं? मैं खुद में ही हूँ, गौरव ही ठीक हूँ, मैं सलमान खान नहीं बनना मुझे। और घर शादी की मैं घर वालों को बोल रहा हूँ, देखो कब ध्यान देते, कब बोर्ड में कब बजट पास होती है। बेसब्री से इंतजार है उस चीज का।